हेलो दोस्तों, रोशन गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन। दोस्तों, बिहार जीविका का ये जो है एरिया कोऑर्डिनेटर का मॉडल पेपर है। इससे पहले जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। वहां पे जो है आपको 4 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसका पीडीएफ भी है, टेलीग्राम चैनल पे जो है अवेलेबल है। क्योंकि बिहार जीविका में 2019 में जो है एसी और सीसी का सबसे ज्यादा वैकेंसी आया था और वहां पे जो है उसमें मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो उसका बहुत सारा आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, बहुत सारा। एरिया कोऑर्डिनेटर में तो 4 ही हुआ था, तो चारों मैंने डाल दिया है। सीसी का जो है आपका 5-6 डाल चुका हूं और भी मेरे पास है, तो वो भी मैं रेगुलर बेसिस पे डालता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एरिया कोऑर्डिनेटर का ये मॉडल पेपर पहला है। तो पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? केवल कृषि का विकास, ग्रामीण समाज का समग्र विकास, केवल रोजगार उपलब्ध कराना, केवल जो है सड़क और बिजली की सुविधा देना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण समाज का जो है समग्र विकास, इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार जो है किस राज्य में लागू की गई थी? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो सही आंसर क्या होगा इसका? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार लागू की गई थी। यह ग्रामीण स्वशासन का आधार है। 73वें संशोधन जो 1992 के बाद पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा मिला था। ये ग्रामीण विकास की सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। मनरेगा जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का जो है ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देता है? 50 दिन, 75 दिन, 100 दिन, 120 दिन। तो सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे होगा 100 दिन। ठीक है, मनरेगा जो है 2005 के अनुसार जो है प्रत्येक ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम जो है 100 दिनों का रोजगार गारंटी के उपलब्ध कराया जाता है। योजना ग्रामीण गरीब कम करने और मजदूरों को न्यूनतम जीवन सुरक्षा देने का एक बड़ा कदम है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जीविका जो है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी जो है का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार, ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर जो है आत्मनिर्भर बनाना, किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराना, युवाओं को रोजगार देना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। SHG जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप में सामान्यतः कितनी महिलाएं होती है? 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 10 से 20 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बिहार का जो है सतत जीविकोपार्जन योजना जो है SJY किस वर्ग को लक्षित करता है? बेरोजगार युवक, किसान, अति गरीब परिवार जो है अल्ट्रा पुअर, वृद्धजन। तो इसमें क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पीएम किसान योजना के तहत जो है किसानों को कितनी राशि प्रति वर्ष दी जाती है? 4,000, 5,000, 6,000, 10,000। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यहाँ जो है व्याख्या डिटेल से आप नीचे पढ़ सकते हैं। आंसर देने के बाद ये डिटेल्स आपका व्याख्या भी आपके लिए उपलब्ध कराया है, तो ये भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। SHG की बचत और ऋण गतिविधियों को जो है बैंक से जोड़ने को क्या कहा जाता है? वित्तीय समावेश, बैंक लिंकिंग, पूंजी निर्माण, वित्तीय शिक्षा। इसका सही आंसर क्या होगा? बैंक लिंकिंग इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे आम जो है गैर कृषि जो है नॉन फार्म आजीविका कौन सी है? कपड़ा बुनाई, कुटीर उद्योग, पशुपालन, कृषि मजदूरी या सब्जी उत्पादन। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो कपड़ा बुनाई और कुटीर उद्योग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ग्रामीण समाज में सहकारी समितियों जो है कोऑपरेटिव्स का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, गरीबों का शोषण करना, सामूहिक आर्थिक हितों की रक्षा करना, केवल सरकार के आदेश का पालन करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रामीण विकास में जो है वैल्यू चेन अप्रोच का मुख्य उद्देश्य क्या है?
केवल उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन से लेकर बाजार तक हर स्तर पर मूल्य बढ़ाना, केवल सरकारी सहायता प्राप्त करना, केवल किसानों को प्रशिक्षण देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रामीण आजीविका संवर्धन में जो है क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF की सबसे बड़ी भूमिका क्या है? केवल लोन बांटना, SSG को जो है बड़े स्तर पर संगठित कर वित्तीय व सामाजिक शक्ति प्रदान करना, पंचायत चुनाव में जो है उम्मीदवार खड़ा करना, केवल महिलाओं का साक्षरता अभियान चलाना। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता जो है कार्यक्रम NSAP का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दोस्तों आप इसको सॉल्व करिएगा, 20 में जो है आप कितना मार्क लेके आ रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो किसानों को फसल बीमा देना, गरीब परिवारों को जो है पेंशन और सहायता देना, बेरोजगारों युवाओं को जो है प्रशिक्षण देना और पंचायतों को जो है अनुदान देना। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, गरीब परिवारों को जो है पेंशन और सहायता देना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। मुख्यमंत्री जो है उद्यमी योजना जो है बिहार का मुख्यतः किसे लाभ पहुंचाती है? महिला SSG को, दलित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को, बड़े उद्योगपतियों को, केवल सरकारी कर्मचारियों को। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दलित और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। SHG में जो है बही खाता रखने का मुख्य लाभ क्या है? सरकारी अनुदान मिलने में आसानी होती है, सदस्यों में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ाना, बैंक से लोन लेने में सहूलियत होती है, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा, उपरोक्त सभी। तीनों यहाँ पे फायदा होता है, यहाँ पे मुख्य लाभ जो है यही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। NRLM नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन का जो है मुख्य नारा क्या है? हर हाथ को काम, गरीबी से मुक्ति, सम्मानपूर्ण जीवन, सबका साथ सबका विकास, रोटी कपड़ा और मकान। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गरीबी से मुक्ति, सम्मानपूर्ण जीवन। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ग्रामीण विकास में किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क संपर्क, डिजिटल सेवाएं। तो क्या होगा? सड़क संपर्क। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। किसी SHG के लिए जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन का अर्थ क्या होता है? केवल बैंक खाता खोलना, बीमा, पेंशन, क्रेडिट, डिजिटल में पेमेंट तक पहुंचाना या सरकारी लाभ लेना, सहकारी जो है समिति में जुड़ना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सतत जीविका पर्जन जो है योजना SJY को जो है अल्ट्रा पुअर ग्रेजुएशन अप्रोच क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह केवल जो है छात्रवृत्ति देती है, क्योंकि यह जो है गरीब परिवार को धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाती है, क्योंकि इसमें केवल एक मुश्त पैसा दिया जाता है, क्योंकि इसमें खाता खुलवाया जाता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ग्रामीण विकास योजना की जो है सफलता का सबसे बड़ा संकेतक जो है इंडिकेटर क्या माना जाता है? सरकारी बजट की राशि, गांव में बनने वाले सड़क और भवन, ग्रामीण परिवारों को जो है गरीबी से मुक्ति और आत्मनिर्भरता, योजनाओं की संख्या। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को जो है जो जीविका का फॉर्म भरे ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।